कलयुग के बढ़ते प्रकोप को देखकर हर व्यक्ति अब मुक्तिदाता की तलाश में है। एक ऐसे मुक्तिदाता की तलाश में जो हमें मुक्ति तो दिलाएगा ही दिलाएगा, साथ ही में विश्व में शांति स्थापित कर, पुनः एकता एवं भाईचारा स्थापित कर हमें इस कलयुगी प्रकोप से बचाएगा। यदि आप भी उस मुक्तिदाता की तलाश में हैं और जानने के इच्छुक हैं कि वो कौन महापुरुष हैं जो दुनिया को फिर से एक करेगा, जो दुनिया का मुक्तिदाता है, तो आज ये वीडियो आपके लिए है। अवश्य देखें दुनिया में सुप्रसिद्ध फ्रांस के भविष्यवक्ता मिशेल दी नास्ट्राडामस की ये सटीक भविष्यवाणी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से उस महापुरुष के बारे में लिखा है। दर्शकों, दुनिया के सुप्रसिद्ध भविष्यवक्ता जो कि फ्रांस देश से हैं, मिशेल दी नास्ट्राडामस की ये सटीक भविष्यवाणी उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखी है, जो कि एक महापुरुष के बारे में है। उसी के कुछ अंश अब हम आपके सामने रखेंगे, तो जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक। दर्शकों, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि वो महापुरुष एक ऐसे देश में जन्म लेगा जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा होगा तथा वह एक सागर हिंद महासागर के नाम पर होगा, और हिंदुस्तान ही एकमात्र देश है जो 3 ओर से सागर से घिरा हुआ है। वह महापुरुष ऐसे प्रांत में जन्म लेगा जिसमें 5 नदियां बहती हैं, और वो प्रांत 5 आब अर्थात पंजाब है, जो कि भारत देश में ही है। तीसरी भविष्यवाणी कि उस महापुरुष की 4 संतान होंगी, जिसमें 2 पुत्र तथा 2 पुत्रियां होंगी। उस महापुरुष की माता 3 बहनें होंगी तथा उसका ज्ञान सुनकर सबको उसके आगे नतमस्तक होना पड़ेगा। चौथी और बेहद चौंकाने वाली भविष्यवाणी कि उस महापुरुष पर देशद्रोह का झूठा मुकदमा चलाया जाएगा। वो महापुरुष न क्रिश्चियन होगा न मुसलमान, अपितु केवल हिंदू होगा। आखिर नास्ट्राडामस जी की किस संत की तरफ ये भविष्यवाणी संकेत कर रही है? आखिर कौन है वो महापुरुष जिसके विषय में नास्ट्राडामस जी ने इतनी गहराई से लिखा है? आइए जानते हैं। दर्शकों, आपको मालूम है कि भारतवर्ष में अनेकों संत हैं, लेकिन असल में वो हैं कौन जिसके विषय में नास्ट्राडामस जी ने कहा? जानने के लिए हमने रिसर्च की तो पाया कि वो महापुरुष भारतवर्ष के हरियाणा राज्य में है, और इनके ज्ञान की गूंज इस राज्य से लेकर देश विदेश तक है। दर्शकों, अभी जो भविष्यवाणियाँ नास्ट्राडामस जी की आपने सुनी, ये सभी भविष्यवाणियाँ हमने पाया कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही एकमात्र ऐसे संत हैं जो ग्रामीण परिवार में 8 सितंबर 1951 में धनाड़ा प्रांत में अवतरित हुए। इनकी 4 संतानें हैं, 2 पुत्र तथा 2 पुत्रियां, तथा इनकी माता 3 बहनें थी। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी ही वो संत हैं जिन पर झूठे आरोप लगाए गए तथा देशद्रोह का केस भी लगाया गया। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही एकमात्र संत हैं जिनके जेल में होने के बावजूद उनके अनुयायियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। दर्शकों, यहाँ पर सिद्ध होता है कि फ्रांस के भविष्यवक्ता मिशेल दी नास्ट्राडामस जी ने जिस महापुरुष का जिक्र किया है, वो महापुरुष कोई और नहीं, केवल और केवल जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं।
वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज के साधक उनसे नाम दीक्षा लेकर सभी सामाजिक बुराइयों को छोड़ 16 गुण धारण कर रहे हैं। वो गुण इस प्रकार हैं: पहला ज्ञान, दूसरा विवेक, तीसरा सत्य बोलना, चौथा संतोष रखना, पांचवा प्रेम भाव से रहना, छठा धीरज, सातवां गुण किसी से धोखा ना करना, आठवां और सबसे बड़ा गुण दया, नौवां क्षमा, 10वां शील, 11वां निष्कर्मा, 12वां त्याग, 13वां वैराग, 14 शांति निजधर्म, 15 भक्ति करना और 16 सबको मित्र समझना। ये 16 गुण संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में ही ग्रहण किए जा सकते हैं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी व्यक्ति नाम दीक्षा लेता है और उनकी शिक्षाओं पर चलता है, उनके सत्संग वचनों को अपने जीवन में ढालता है, वह व्यक्ति इन 16 गुणों से युक्त हो जाता है, जिसे कहा जाता है भक्त। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी भक्त समाज का निर्माण कर रहे हैं, एक स्वच्छ समाज का निर्माण कर रहे हैं। दर्शकों, यह तो केवल शुरुआत है। आगे आने वाले समय में पूरा विश्व संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेगा, जैसा कि भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणियाँ की हैं। कोई खतरनाक बीमारियाँ नहीं होंगी। संत रामपाल जी महाराज स्वयं बताते हैं कि नाम दीक्षा लेकर मर्यादा में रहने पर कैंसर का बाप भी ठीक होगा। फलदार वृक्ष होंगे, कोई फैक्ट्रियाँ या धुआं नहीं होगा, ना कोई दहेज लेगा ना देगा, ना कोर्ट कचहरी, ना सास बहू में झगड़ा, ना मारकाट होगी। सभी प्यार से रहेंगे, सतभक्ति का माहौल होगा, अलग अलग धर्म नहीं होंगे, एक झंडा होगा, एक भाषा होगी, ना अमीर ना गरीब होगा, एक परमात्मा होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन है वो एक पूर्ण परमात्मा जो सदा रहेगा। तो आइए उसके विषय में भी जान लेते हैं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी सदग्रंथों में से यह सिद्ध कर दिखाया है कि वह पूर्ण परमात्मा कोई और नहीं बल्कि कबीर देव जी हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, वही कबीर देव, कबीर साहेब, कबीर जी, जिनको आज तक मात्र हम संत या फिर कवि की उपाधि देते आए हैं, जो आज से 600 वर्ष पहले काशी की धरती पर आए थे। वही कबीर साहिब जी जिनको हम धानक जुलाहा कहते थे, वही वास्तव में परमात्मा हैं, सर्व सृष्टि रचनहार हैं। इसकी गवाही हमारे पवित्र वेद, पवित्र गीता, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब जैसे सदग्रंथ देती हैं। सभी धर्मों के सदग्रंथों में प्रमाण है कि कबीर साहिब भगवान हैं। इस चीज़ के प्रमाण गहराई से जानने के लिए, देखने के लिए, पढ़ने के लिए, सुनने के लिए अवश्य देखें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई वीडियो, और साथ ही जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन देखना ना भूलें। साधना टीवी चैनल शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।